हेलो दोस्तों, प्रणाम, ओम नमः शिवाय। तो स्वागत है आपका फिर से एक एस्ट्रोलॉजी की नई वीडियो के अंदर। ये एस्ट्रोलॉजी सीखने की सीरीज में हमारी तीसरी वीडियो है। तो पहली वीडियो के अंदर हमने ये जो है भाव देखे थे कि कोई भी आपके सामने ऐसी जन्म कुंडली आती है, उसमें 12 खाने होते हैं और किस खाने से क्या चीज़ देखी जाती है वो हमने डिटेल में देखा था। यहाँ पर मैंने बड़ा बड़ा लिख रखा है कि किस खाने से क्या चीज़ देखी जाती है। खाने हमेशा फिक्स रहते हैं। फिर दूसरी वीडियो में हमने देखा कि ये जो गिनती लिखी हुई होती है, हर खाने के अंदर कोई ना कोई गिनती होती है, उसका क्या मतलब है, ये राशियाँ क्या होती है वो हमने देखा था कि कौन से नंबर की राशि कौन सी है और वो किस ग्रह की राशि। इससे क्या पता लगता है कि आपका मतलब लगन है तो लगन का मालिक कौन है, कुंडली का मालिक कौन सा ग्रह है और कौन से हाउस का स्वामी कौन सा है। जैसे ये कर्म का खाना है तो इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि इसका स्वामी कौन है, 8 नंबर मंगल इसका स्वामी है। और इनके अलावा इससे ये भी पता चलता है कि कोई ग्रह बैठा है तो वो किस गिनती में है, तो उससे ये भी पता चलता है कि वो अपने मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है या खुद की राशि के अंदर है, तो उससे उसके रिजल्ट जो है वो प्रभावित होते हैं। अगर मित्र की राशि में तो अच्छा रिजल्ट देगा, शत्रु की राशि में है मतलब ऐसे नंबर में लिखा हुआ है ग्रह कि वो नंबर उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो वो शत्रु की राशि में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ये हमने राशियों को देखा। आज हम देखेंगे जो तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ग्रह, कि कोई भी आपके खाने में कितने भी ग्रह बैठे हुए हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक साथ 2 ग्रह हो सकते हैं, एक साथ 5 ग्रह भी हो सकते हैं। तो कोई ग्रह किसी खाने में बैठा हुआ तो वो कैसा रिजल्ट देगा, यानी कि किसी ग्रह के कारक तत्व कैसे हैं, कि उसका मतलब है कि उसके जो कारक की उसके मेन जो रिजल्ट होते हैं वो किस टाइप के रिजल्ट कोई भी ग्रह देता है, वो आज हम ये कारक तत्व ग्रहों के पढ़ेंगे। तो वैसे तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है। जब एक एक ग्रह को हम देखेंगे कि वो अलग अलग भाव में क्या रिजल्ट देता है तो उसको हम और भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में क्या है कि हम मोटा मोटा देखेंगे कि सभी जो ग्रह उनके कारकत्व क्या होते हैं। तो जैसा जब हमने ये राशियाँ याद की थी उस टाइम हमने देखा था कि इन ग्रहों को हमने स्टोरी के अंदर जोड़ा था। तो स्टोरी के अंदर क्या था, सूर्य आपका राजा था, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, शुक्र जो है आपके रुपयों पैसों का फीमेल का प्लेनेट हो गया, बृहस्पति आपका ज्ञान का हो गया, मंत्री हमने इसको माना था, शनि जो कर्मों का हिसाब किताब रखता है वो न्यायाधीश हो गया, और राहु और केतु ये तो शनि के एजेंट ही है, यानी कि शनि जहाँ चाहते हैं वहाँ राहु और केतु अपना मतलब काम कर देते हैं। इनके आगे वैसे मैंने पुलिस लिख दिया कि जैसे न्यायाधीश है वो तो सिर्फ फैसला सुनाता है, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, राहु और केतु पुलिस की तरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इनसे भी आपको इनके करेक्टर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा ग्रह किस टाइप का, से अंदाजा लगाया जा सकता है। और आगे थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें तो सूर्य क्या है, आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिस खाने के अंदर सूर्य होगा आपकी आत्मा उस चीज में लगी हुई होगी। अगर सूर्य मान लो कर्म वाले खाने में तो आपकी आत्मा अपने कर्म में लगी हुई होगी, लाभ वाले में तो आत्मा आपकी लाभ में ज्यादा ध्यान देगी, धन वाले में तो आपकी आत्मा जो है वो धन के क्षेत्र के अंदर ज्यादा लगी हुई होगी। तो ऐसे सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, चंद्रमा आपके मन का कारक है, यानी कि जिस भी भाव के अंदर चंद्रमा होगा आपका मन उस बारे में सोचता रहेगा, चिंतन मनन करता रहेगा। अगला मंगल है, मंगल सेनापति है तो वो आपकी ऊर्जा का कारक है, यानी कि जिस भी भाव में मंगल होगा उस चीज में आपकी सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी। बुध आपकी बुद्धि का कारक है कि जिस भाव में होगा उस बारे में आपको आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी। शुक्र जिस भी भाव में होगा उससे आपको काफी प्रेम मिलेगा, यानी कि उस चीज से आपको ऑटोमेटिक उस भाव की चीजें मिलेगी, आपका लक होगा, एक लग्जरी होगी उस भाव में। यानी कि मान लो किसी भी भाव में, जीवन साथी के भाव में तो भाई वहाँ पर आपको एक संपन्नता होगी, अगर सुख के भाव में तो वहाँ भी आपको लग्जरी मिलेगी, जिस भी भाव में शुक्र चला जाए। इसी तरह से बृहस्पति है, ज्ञान का है, मंत्री है, ज्ञान का ये कारक हो गया, तो जिस भाव में बृहस्पति है उससे संबंधित आपको ज्ञान मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, यानी कि कर्म वाले भाव में तो उसकी भी आपको अच्छी नॉलेज होगी, लाभ वाले भाव में किसी भी चीज में उसकी आपको अच्छी नॉलेज बृहस्पति ग्रह देगा। अच्छा, शनि ग्रह आपका जिस भी भाव में आ गया, किसका, अनुशासन का विकारक है, तो उस भाव के प्रति आपको अनुशासन रखना पड़ेगा। अगर अनुशासन नहीं रखोगे तो शनि क्या करेगा, रिजल्ट खराब कर देगा। मान लो जीवन साथी वाले खाने में शनि आ गया तो वहाँ पर आपको काफी अनुशासन करना पड़ेगा, काफी आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी ये खाना आपका अच्छा रहेगा, वरना क्या है कि शनि इसके खराब रिजल्ट दे सकते हैं। तो जिस भी खाने में जाएगा वहाँ पर कर्म वाले में जाएगा तो यहाँ पर आपको अनुशासन रखना होगा। उसी तरह से क्या है कि राहु जो है वो आपकी तीव्र इच्छा का कारक है और केतु आपके वैराग्य या डिटैचमेंट का कारक है। तो राहु और केतु क्या होते हैं, ये हमेशा आमने सामने होते हैं। राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा। तो इनका एक एक्सिस होता है, अपने से 7वें खाने में ये हमेशा होते हैं। तो ये कहते हैं कि आदमी के जीवन का मूल अगर देखना हो तो राहु और केतु से देखा जा सकता है कि किस खाने के अंदर तो आदमी की जो है इंटेंस मतलब डिजायर है और किस खाने से वो कटा हुआ है, किस खाने से वो डिटैच हो जाता है। यानी कि अगर कर्म वाले क्षेत्र में राहु आ गया तो आदमी अपने नाम सम्मान के लिए उसके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा होगी। अगर लाभ वाले में आ गया तो ऐसा व्यक्ति अपना लाभ कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसी तरह से केतु मान लो जीवन साथी वाले में आ गया तो उससे आपको डिटैच कर देगा, अगर घर वाले खाने में आ गए तो घर से डिटैच कर देगा, बुद्धि वाले में आ गया तो यहाँ से। तो इस तरह से केतु जो है आपको चीज़ों से हटाता है, चीज़ों से, और राहु क्या है किसी चीज़ के लिए तीव्र आपके अंदर डिजायर पैदा करता है। तो ये हमने इनके मोटे मोटे देख लिए। अभी लिस्ट पूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी इनसे ही जो आगे निकल कर जो लॉजिकली जो चीज़ें निकल कर आती है वो हम देख लेंगे। सूर्य राजा है तो उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो आप देख सकते हैं कि सूर्य से और क्या चीज़ें जुड़ी हुई है, पराक्रम जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा ग्रह हो गया ना, और कितना मतलब तेजस्विता है उसके अंदर। तो पराक्रम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, यश और कीर्ति आपकी सूर्य फैला देता है। तेजस्विता, स्पष्टता, आपके पिता का भी ये सूर्य ग्रह जो है वो कारक होता है। यानी कि जिस भी खाने में सूर्य जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, ये सारे रिजल्ट देगा। तो सबसे अच्छा होता है कर्म वाले खाने के अंदर सूर्य ग्रह, क्योंकि कर्म के अंदर फिर वो क्या करेगा, आपकी यश और कीर्ति फैला देगा, आपकी तेजस्विता होगी, आप जहाँ भी काम करोगे वहाँ पर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहोगे। तो ऐसे अनेक सभी खानों के अंदर इसका अलग अलग रिजल्ट रहेगा। अगर ये अच्छा रिजल्ट देगा तो ये सारी चीज़ें आपको देगा, आत्मसम्मान, पराक्रम और ये सब। और अगर ये खराब राशि में आ गया, खराब मतलब इसका रिजल्ट हुआ, तो उससे क्या होगा,
क्योंकि मतलब जो आपका आत्मसम्मान है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, आपका आत्मविश्वास जो है वो, और आप मतलब लोगों पर फालतू का रोब झाड़ने लगोगे, हर चीज़ में मतलब ज़बरदस्ती राजा बनने की कोशिश करोगे। तो अगर खराब होगा तो ये सारे रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर अच्छा होगा तो ये सारे रिजल्ट आपको सूर्य देगा। तो इसी तरह से चंद्रमा आपके मन से संबंधित है। तो चंद्रमा के कैरेक्टरिस्टिक है कि ये शांत होता है, उजाला, यानी कि जैसे रात को उजाला फैलाता है ना, तो जिस भी खाने में जाएगा उससे संबंधित उजाला कर देगा। भाग्य वाले खाने में आ गया तो आपके भाग्य को उज्ज्वल कर देगा, जीवन साथी वाले में आ गया तो आपके जीवन साथी को मतलब वहाँ पर उजाला फैला देगा, कर्म के, सुख के। चंद्रमा लगभग अच्छा ही शुभ ग्रह, अच्छा ही रिजल्ट देता है। अगर इन खराब खानों में ना आ जाए, शत्रु, पीड़ा और इन सब में, तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो ये चंचलता का भी कारक है, क्योंकि आपका मन चंचल होता है ना, तो जिस खाने में चंद्रमा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, चंचलता होगी। अगर आपके कर्म वाले खाने में चंद्रमा है तो क्या है कि आपका जो काम है उसमें आपको काफ़ी इधर उधर घूमना पड़ सकता है, ऐसे चंचलता का काम है। इसके अलावा चंद्रमा बड़ी औरतों का कारक है, आपकी माँ का कारक है, यानी कि माँ की उम्र की जो बड़ी औरतें होती हैं उनका कारक है। जैसे शुक्र भी फीमेल का कारक है, लेकिन वो महिलाओं का, पत्नी का ज़्यादा कारक माना गया। चंद्रमा क्या है, माँ का कारक माना गया है। तो इसके अलावा चंद्रमा का क्या होता है, जैसे माँ का होता है ख्याल रखना, और इसके अलावा जो लिक्विड चीज़ें, दूध, पानी वगैरह, वो सब भी चंद्रमा के अंदर आती है। तो यानी कि चंद्रमा जिस भी घर में जाएगा वो इस तरह के आपको देगा, चंचलता देगा, उस भाव में उजाला देगा और अच्छे रिजल्ट भी देता है। और अगर ये आपके लगन में आ जाए तो आपका स्वभाव जो है वो ख्याल रखने वाला, केयर टेकर टाइप का आपका स्वभाव होगा, माँ के जैसा आपका स्वभाव होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि चंद्रमा आपके कौन से खाने में है। तो उसी तरह से अगला मंगल है, आपकी ऊर्जा उस खाने में लगेगी। तो मंगल के क्या एट्रीब्यूट है, आक्रामक है, मंगल जोश है, आपकी हिम्मत है, झगड़ालू भी है, विवाद भी पैदा कर देता है, आपका साहस है, भूमि, वाहन, इन सब का भी कारक मंगल ग्रह है। और इसके अलावा ये आपके भाइयों का भी कारक मंगल ग्रह है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मंगल जिस भी खाने में जाएगा वहाँ पर आपकी मतलब आपको आक्रामक करेगा, जोश, हिम्मत देगा। अगर कर्म वाले खाने में मंगल आ गया तो ठीक है, आपकी ऊर्जा कर्म में लगेगी, आप में जोश होगा, हिम्मत होगी, सब अच्छा होगा। लेकिन अगर वही मंगल आपके जीवन साथी वाले खाने में आ गया तो क्या है कि वहाँ पर आपको जीवन साथी के प्रति मतलब ज़्यादा आक्रामक वो आपको कर सकता है। तो रिश्तों में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर पराक्रम भाव में है, कर्म भाव में है, शत्रुओं के भाव में है, तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छा काम करेगी। तो ये मंगल के एट्रीब्यूट है। अगर अच्छी राशि में होगा, अपने उच्च की राशि में होगा तो इन अच्छे रिजल्ट देगा, जोश, हिम्मत, अपने गुस्से को काबू करने की क्षमता देगा, ऊर्जावान बनाएगा। लेकिन वहीं पर अगर गलत राशि में आ गया तो क्या होगा, झगड़ालू आपको बना देगा, बेवजह कलह, विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब मंगल आपका करवा देगा। और मतलब ये मंगल भूमि और वाहन वगैरह देता है। तो जैसे अगर सुख भाव में आ गया तो आपको वाहन प्रॉपर्टी अच्छी देगा, लगन में आ गया तो भी अच्छा मतलब वाहन प्रॉपर्टी वगैरह देगा, कर्म में तो मंगल अच्छा मजबूत होगा तो आपको भूमि, भवन, वाहन, ये सब चीज़ें भी मंगल देने वाला होता है, ठीक है। तो अब बुध राजकुमार है, बुद्धि का कारक है। तो राजकुमार है तो क्या है कि बुध जिस भी ग्रह के साथ जाता है या जिसके भी साथ बैठता है तो उसी के गुणों को अपनाने लग जाता है। जैसे अगर राजकुमार सेनापति के साथ रहेगा तो उसके जैसा हो जाएगा, अगर राजकुमार शुक्र के साथ रहेगा तो महिलाओं जैसा हो जाएगा, अगर राजकुमार बृहस्पति के साथ रहेगा तो ज्ञानी टाइप का हो जाएगा, शनि के साथ रहेगा तो कर्म के हिसाब से हो जाएगा, जिसके साथ जाता है उसी के साथ जुड़ जाता है। तो राजकुमार है, इसलिए इसको हम बच्चा भी मान सकते हैं, भोला मान सकते हैं, जॉयफुल है। और इसके अलावा बुध के जो कारक है वो क्या है, लेखन हो गया, कविता, कम्युनिकेशन, जो मतलब बोलना हमारा होता है, संवाद हो गया, और लॉजिक, बुद्धि तो बहुत ज़्यादा होती है। और सीखना, जैसे बच्चा होता है वो हमेशा सीखता रहता है, तो उस फील्ड से संबंधित आपका सीखना सिखाना भी जारी रहेगा। यानी कि बुध जिस भी खाने में गया उससे संबंधित अगर आपने व्यक्ति से कोई लॉजिकली बात कर ली तो वो आपको ऐसे ऐसे तर्क वितरक दे सकता है, क्योंकि लॉजिक बहुत ज़्यादा बुध का चलता है। तो इसी तरह से मतलब जिस भी खाने में बुध जाएगा तो उस हिसाब से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी कि जीवन साथी वाले खाने में बुध आ गया तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो काफ़ी बुद्धिमान होगा, लाभ वाले में बुध चला गया तो अच्छा है, अगर लगन में आ गया तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएंगे। तो इस तरह से बुध को आप अलग अलग खानों के अंदर देख सकते हैं। और अगला है आपका शुक्र। तो शुक्र क्या है कि महिलाओं का, वित्त का, प्रेम का कारक है। इसके अलावा पैसा, लग्जरी, प्यार, रोमांस, फीमेल्स, भौतिक सुख सुविधा और सुंदरता का कारक है, आपकी पत्नी का कारक है। तो आज के टाइम के अंदर शुक्र ग्रह को ज़्यादा माना जाता है इससे कलयुग में, क्योंकि ये आपको भौतिक सुख सुविधाएं और लग्जरी प्रदान करने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जिस भी खाने के अंदर शुक्र जाएगा तो उस खाने में आपको लग्जरी देगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि लग्जरी सिर्फ पैसों से ही हो, कोई भी चीज़ है। अगर मान लो धन के खाने में चला गया तब तो ठीक है, बुद्धि के खाने में मतलब उससे संबंधित चीज़ें आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगी और उस मामले में आपको लग्जरी होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई इसके पास पैसा तो नहीं है लेकिन इस मामले में तो यार बड़ी किस्मत काम करती है, इस मामले में तो चीज़ें ऑटोमेटिक ही आपके पास आ जाती है। तो शुक्र जिस भी भाव में जाएगा, शुभ ग्रह है तो उसका अच्छा ही रिजल्ट देगा। लेकिन जैसे शत्रुओं वाले में आ गया, पीड़ा वाले में आ गया, तब इसका रिजल्ट जो है वो खराब हो सकता है। लेकिन बाकी जो खाने हैं उनके अंदर ये शुभ है और आपको एक लग्जरी प्रदान करता है, उससे आपके लाइफ के उस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऐसे बृहस्पति होता है, ये ज्ञान का कारक है, मंत्री है। तो ये धन का भी कारक होता है बृहस्पति, आपकी संतान का, ज्ञान का, तरक्की का, ऐश्वर्य, विस्तार, क्योंकि बड़ा प्लेनेट है ना, तो जो जिस भी खाने में जाएगा उससे संबंधित चीज़ों का विस्तार कर देगा। और इसके अलावा ये गुरु का भी कारक है, यानी कि आपको ज्ञान देने का भी काम करता है। तो इसको आप इन सभी खानों में लगाकर देख सकते हैं कि जिस जहाँ भी जाएगा वहाँ पर वो अपने मतलब कारक तथा उससे संबंधित आपको ज्ञान देगा। और बृहस्पति का ये भी होता है ना कि ये खुद जिस खाने में होता है उसका कम इफेक्ट देता है, लेकिन जहाँ पर ये दृष्टि डालता है, इसकी जो पंचम और नवम दृष्टि होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो जहाँ पर भी ये डालता है उस खाने का हमेशा भला ही करता है। तो बहुत ही
शुभ ग्रह है जहाँ भी जाएगा, जिस खाने में भी जाएगा, उससे संबंधित आपका कल्याण ही करेगा। हालांकि जैसे शत्रुओं वगैरह के खाने में आ जाए तो शत्रुओं को बढ़ा देगा, लेकिन बढ़ा देगा उसके बावजूद भी आप शत्रुओं को मित्र बनाने में कामयाब हो जाओगे। तो उनमें जिस भी खाने में आएगा उसका ये अच्छा ही करेगा। कई खानों में खराब भी होता है, वो जब एक एक खाने में देखें तो इसको हम डिटेल से देखें, क्योंकि हर चीज़ को बढ़ा देना भी अच्छा नहीं होता ना। जैसे आपके पार्टनर वाले खाने में आ गया तो आपके रिलेशनशिप वगैरह को बढ़ा देगा, अगर किसी पीड़ा वाले खाने में आ गया तो पीड़ा को बढ़ा देगा। तो इसलिए ज़्यादा बढ़ाना भी कई बार अच्छा नहीं होता, तो वो हम एक एक खाने में इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन बृहस्पति के ये कारक है, तो जिस भी उस भाव में जाएगा उससे संबंधित ऐसा काम बृहस्पति करेगा। अब आ गया शनि। तो शनि क्या है, जिस भी खाने में जाएगा वहाँ पर आपको अनुशासन तो रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये किसका कारक है, संघर्ष का है, धीमापन। जिस भी खाने में जाता है धीमा कर देता है, उस काम को संघर्ष करवाता है, कर्म करवाता है। इसके अलावा ये आलस्य भी फैला देता है, एकांत में भी आपको मतलब ढकेल देता है। और जब शनि आपका अच्छा हो तो आपको बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाता है। ये नौकर जो होते हैं, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, उनका भी कारक है। और ये न्याय का कारक है कि अगर जिस खाने में ये है उससे संबंधित आप हमेशा न्याय पर चलोगे तो शनि अच्छा होगा, और न्याय अगर नहीं करोगे तो शनि खराब हो जाएगा। तो ये अगर अच्छी राशि में होता है तो अपने अच्छे रिजल्ट देता है शनि, और अगर ये खराब राशि के अंदर आ गया तो ये जो है आलस्य, धीमापन और ये सब खराब रिजल्ट दे देता है। लेकिन ये धीमापन और ये सब तो शनि देगा ही देगा, चाहे अच्छी राशि में है तो भी, क्योंकि इसका स्वभाव है ना धीमापन। तो अगर कर्म के खाने में आ गया तो इसमें आपको संघर्ष करवाएगा, थोड़ा धीमापन देगा। लेकिन अगर आप सही न्याय और अनुशासन से चलोगे तो आपको बड़ी सफलता भी देगा। तो इसी तरह से अगर जीवन साथी वाले खाने में आ गया तो आपका जीवन साथी मतलब धीमा हो सकता है, स्लो हो सकता है, आलस्य वाला हो सकता है। तो उसकी राशि पर डिपेंड करता है। अगर अच्छी राशि होगी तो अच्छे रिजल्ट देगा, अगर खराब राशि होगी तो उसके रिजल्ट थोड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक जैसे धीमापन वगैरह ये बेसिक कैरेक्टर तो रहते हैं। अगर शत्रुओं वाले खाने में शनि आ गया तो क्या करेगा, आपके जो शत्रु है उनको धीमा कर देगा। अगर पीड़ा वाले में आ गया तो आपकी पीड़ाओं को कम कर देगा। तो इन खानों में शनि मतलब अच्छे हो जाते हैं। और अगर सुख वाले में आ गए तो आपको सुख धीरे धीरे मिलेगा। तो इस हिसाब से शनि का थोड़ा सा उल्टा रहेगा, और किस खाने में उससे आप देख सकते हैं। शनि की भी दृष्टियाँ होती है, वो भी एक अलग बात है। अब राहु क्या करेगा, तो राहु जिस भी खाने में आएगा उस खाने का एक्सपेंशन, यानी कि राहु बढ़ा देता है। जिस भी ग्रह के साथ जुड़ गया उसकी चीज़ों को बढ़ा देगा। चंद्र मंगल के साथ जुड़ गया तो उसको बढ़ा देगा, बुध के साथ हो गया तो उसकी बुद्धि को बढ़ा देगा। तो साथ में उस ग्रह को थोड़ा नुकसान भी करता है, लेकिन साथ में उस ग्रह के जो है कारकत्व को बढ़ा भी देता है, जिसके भी साथ होता है। इसके अलावा राहु का आपको पता है कि वो अमृत पिया और वो कहानी है। तो राहु क्या है, मायावी है, यानी कि भेष बदल देता है, माया फैला देता है, आकस्मिकता, यानी कि एकदम से रातों रात आपको नीचे गिरा देगा, रातों रात आपको ऊपर उठा देगा, छल भरम धोखा, यानी कि ये साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपना काम करने की सोचता है। और राहु अच्छा हो तो आपको वीर भी बनाता है, क्योंकि कितनी वीरता का काम राहु ने किया, वो अमृत पीना। तो ये बहुत ज्यादा वीर ग्रह है, निडरता आपको ये देता है। और इसके अलावा सिनेमा, एफबी ने लिखा सोशल मीडिया का कारक ग्रह जो है वो राहु है। तो जिस भी खाने के अंदर राहु जाएगा वहां पर क्या है कि आप उस चीज को लेकर आप भरम में रहोगे, वहां पर आप छल धोखा भी कर सकते हो, आपको उस चीज से संबंधित वीरता भी राहु देगा। तो ये राहु के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग खानों में हम इसको बाद में देखेंगे, लेकिन मोटे मोटे राहु ये काम करता है। और वैसे केतु है, केतु क्या है कि जैसे राहु तीव्रता से जोड़ता है किसी चीज से, वैसे केतु आपको उस चीज से काट देता है। तो काटना, चीर फाड़, इसको टर्मिनेटर भी बोला गया है ना। तो अगर मान लो शत्रुओं वाले खाने में केतु आ गया तो आपके शत्रुओं को क्या कर देगा, काट देगा, चीर फाड़ मचा देगा। या जिस भी खाने में जाएगा तो उससे संबंधित जो आपके शरीर के अंग है या जिन लोगों से वो खाना जुड़ा हुआ है तो उनके मतलब शरीर में चीर फाड़ वगैरह भी ये केतु वगैरह करवा सकता है। ये भी आकस्मिकता का कारक है, एकदम से कुछ भी कर सकता है। और इसके अलावा ये संत भी है, अध्यात्म से भी आपको जोड़ता है, क्योंकि आपको दुनियादारी से डिटेच करेगा तो आप कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ोगे। तो बिल्कुल संतों जैसी इसके अंदर क्वालिटी होती है। सिर्फ तो इसका है नहीं। तो केतु का जब टाइम आता है, जिस खाने में केतु आता है तो वहाँ व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो ऐसे केतु जो रिसर्च के काम हो गए, गुप्त कार्य हो गए, तो उनका भी केतु कारक ग्रह है, ये रिसर्च वगैरह करने में मदद करता है। उदासीनता, यानी कि जिस खाने में जाता है उससे संबंधित आपने एक उदासीनता, एक रुग्णता आपके अंदर पैदा कर देता है। तो अलग अलग खानों में केतु क्या क्या इफेक्ट देगा वो इसको आप लगाकर लॉजिकली देख सकते हैं कि इस चीज़ के अंदर ऐसा रिजल्ट रहेगा। तो ये हमने मोटा मोटा देख लिया कि सभी ग्रहों के कारकत्व क्या है और वो किस खाने में जाएंगे, तो आप उसको अब उससे मिलाकर देख सकते हैं कि ये ग्रह इस खाने में तो कैसा इसका रिजल्ट रहेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः।